गणेश चतुर्थी अर्थात कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी जो तिथि होती है वह संकष्टी गणेश चतुर्थी करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ व्रत के रूप में जानी जाती है। करवा चौथ की क्या महत्ता है, करवा चौथ का शास्त्रों में क्या वर्णन है, करवा चौथ करने का विधान क्या है, और उसके साथ साथ में करवा चौथ के दिन आप कितने बजे चंद्र को अर्घ्य प्रदान करें, चंद्रोदय कितने बजे होगा, यह सटीक जानकारी आपको इस कार्यक्रम में आपको मैं दूंगा। आप सभी हमारे पूरे कार्यक्रम तक बने रहिएगा। यदि आप नए दर्शक आए होंगे तो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को तो आपको शेयर करना ही चाहिए ताकि अन्यों तक भी यह जानकारी सटीक रूप से शास्त्रोचित और शास्त्रोक्त यह जानकारी पहुंच सके। दर्शकों, सर्वप्रथम बात यह है कि आज हम चर्चा करेंगे गणेश चतुर्थी जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जो कि 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। यह चतुर्थी 9 तारीख की रात्रि जो है वह 7:39 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि 9 तारीख को, और 10 तारीख को यानी कि जिस दिन आपको करवा चौथ व्रत रहना है उस दिन यह गणेश चतुर्थी अर्थात करवा चौथ जो व्रत है, यह करवा चौथ व्रत यानी कि चतुर्थी तिथि शुक्रवार को यानी कि 10 तारीख को यह 7:39 रात्रि तक रहेगी। पंचांग भेद से देखें तो यह रात्रि जो है 11:57 तक सूर्य सिद्धांत मती है जो पंचांगकार है वो इसको मानते हैं। कुल मिलाकर के अब आपको ये जानना आवश्यक है कि चंद्रोदय कितने बजे हो रहा है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का जब व्रत रहा जाता है, विशेष करके करवा चौथ जो व्रत है बड़ा कठिन व्रत है। यह व्रत जो है सौभाग्य को प्राप्त कराने वाला यह व्रत पति के दीर्घायु की कामना से किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ही श्रेष्ठ इस व्रत को कहा गया है। मैं आगे इसका विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन चंद्रोदय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो करवा चौथ है उस दिन गणेश चतुर्थी जो है को चंद्रोदय यानी कि चंद्र का जो उदय हो रहा है वह रात्रि 8:13 पर हो रहा है, अर्थात रात्रि के 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि के 8:13 पर जो है। अब आप स्थान के अनुसार, जैसे आप दिल्ली में हैं तो समय का थोड़ा अंतर आएगा, क्योंकि यह जो समय हमने बताया यह समय जो है रायपुर के आधार पर है, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है, और राजस्थान के जयपुर के आधार पर देखा तो वह 13 ही रहेगा। इसके साथ साथ में जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं तो उनमें सभी क्षेत्रों में, दिल्ली आदि में, पंजाब में थोड़े बहुत समय के अंतर आ सकते हैं 5-10 मिनट के, लेकिन इतना ज़रूर है कि समथिंग 8 से 8:30 बजे के बीच में चंद्रोदय सुनिश्चित रूप से हो जाएगा। तो सुनिश्चित रूप से जब चंद्रोदय होगा तो चंद्रोदय के ही काल में अर्थात उसी समय चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके जो बाकी स्थानीय परंपरा है उसके अनुरूप व्रत की करें। विशेष करके इसमें जो है चंद्र को अर्घ्य देना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह करवा चौथ है। तो करवा यानी कि जो एक जो है मिट्टी का पात्र होता है, इसमें सामने निकला हुआ हिस्सा जो रुकिया रहता है जल का पात्र गिराने के लिए जल, तो वह उसको करवा कहा जाता है। उसके आकार छोटे बड़े ये हो सकते हैं, अपने अनुसार आप उसको लेकर के उसी से अर्घ्य को देना चाहिए। अब इसमें एक चलनी से चंद्र को देखने की जो परंपरा है, तो यह परंपरा, चूँकि इस परंपरा का तो उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि यह परंपरा थोड़ी बहुत जब किसी भी पर्व और त्यौहार की जब लोकप्रियता बढ़ती है तो कुछ स्थानीय परंपरा, कुछ अन्य माध्यमों या संसाधनों से आए हुए जो परंपरा है उसको लोग जो है अपने जीवन में चरितार्थ कर लेते हैं। तो वो भी कोई मुझे ऐसा लगता है कि वह अतिरिक्त तो नहीं होगा,
क्योंकि उसमें चंद्र की ही पूजा हो रही है। हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो आजकल के तमाम चित्र आ रहे हैं, विचित्रताएं जो दिख रही हैं इस व्रत में, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत की बड़ी महिमा कही गई है। इस व्रत को बिल्कुल मजाकिया रूप में लेना अथवा अन्य तरह के रूप से दिखाना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं। अब आइए कि इस बार बार यह प्रश्न उठता है कि यह व्रत का प्रमाण, इस व्रत का प्रमाण क्या है। चूँकि प्रायः इस व्रत को जो है पंजाब क्षेत्र में, दिल्ली और जो क्षेत्र उससे सटे हुए हैं, 19 क्षेत्रों में इस व्रत को किया जाता है। बाकी जगह इस व्रत का उतना प्रचलन नहीं है जितना कि वहाँ पर, अथवा वहाँ के लोग जहाँ पर भी रहते हैं, देश विदेश, वहाँ पर भी इस व्रत को बड़ा ही उत्सव पूर्वक इसको करते हैं, करना भी चाहिए। तो इस व्रत का क्या जो प्रमाण है, देखिए इस व्रत का प्रमाण व्रतार्क के पृष्ठ नंबर 122वें पृष्ठ पर श्लोक संख्या 10 है, आप देखिएगा। तो उसमें मानधाता के जो है प्रसंग में यह व्रत का उल्लेख आया है। होता यूँ है कि जब अर्जुन इंद्रलोक के पहाड़ी प्रदेश में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और उनका काफ़ी दिनों तक उनकी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो द्रौपदी अत्यधिक जो है चिंतित हो जाती हैं और उसी समय द्रौपदी को इस व्रत को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ में इस एक लीलावती की जो स्त्री हैं, उन्होंने इस व्रत को किया था, उनका उदाहरण देकर के उन्होंने इस बात को बताया और कहा है। इसका श्लोक है, वेद धर्मा द्विजस्तत्र वसं देशे विदंबर पत्नी तस्यैव विप्रस्य नामना लीलावती शुभा। इसके साथ साथ में आगे कहा उन्होंने कि करकम क्षीरम संपूर्णम तोयपूर्ण मथापि वा ददामृत संयुक्तम चिरंजीवी तु मे पति। अगर यदि पति के चिरंजीवी सुदीर्घता प्राप्त के लिए, दीर्घायु पति के उम्र के दीर्घायु के लिए यदि इस प्रकार का व्रत किया जाए, करवा चौथ यानी कि करक के साथ में, यानी कि जो एक मिट्टी का पात्र होता है, इसमें सामने नुकीला भाग निकला रहता है और वह उसी से धीरे धीरे जल अर्घ के रूप में चंद्र को दिया यानी कि प्रदान किया जाता है। तो इसलिए करक क्षीरम, और उसमें दूध का मात्रा होना अनिवार्य है। तो उस जल में दूध मिश्रित जरूर कर लेना चाहिए। सभी माताओं को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो नारद पुराण के 113वें अध्याय में भी इस व्रत का महत्व है और उसमें ये कहा गया है कि अगर यदि इस प्रकार का व्रत 16 वर्षों तक सौभाग्यवती स्त्रियां, हालांकि आजकल जिनके विवाह जो है तय हो गए रहते हैं, विवाह भी हुए नहीं रहते हैं, वो भी कन्याएं, लड़कियां इस व्रत को कर रही हैं। तो हालांकि इस व्रत को इस प्रकार से करने का तो कहीं विधान नहीं है, सौभाग्यवती स्त्रियों को ही करने का विधान है, लेकिन वो भी कोई गलत नहीं है। यदि वो कर रही हैं तो उसमें कोई उसमें जो है हानिप्रद स्थिति नहीं है, बिल्कुल कर सकती हैं। तो उसमें नारद पुराण में ये कहा गया कि चतुर्थ्याम कार्तिके कृष्णे करकाख्यम व्रतम स्मृतम स्त्रीणामेवाधिकारोत्र तद विधानम मुदिर्गते। उसके बाद कह रहे हैं कि पूजयेच गणाधीशम, इसमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। पूजयेच गणाधीशम स्नाता स्त्री समलंकृता तदग्रे पूर्ण पक्वान्नम विन्येस करकान दश समर्प्य देवाय भक्त्या प्रयतमानसा। इस प्रकार से इस व्रत को 16 वर्षों तक लगातार करने से यदि और करने से और उस तिथि में चंद्रोदय काल में यदि चंद्र को अर्घ प्रदान वह स्त्रियां करें तो उनको जो है निश्चित रूप से दीर्घायु पति की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती ही स्त्रियां आजीवन रहती हैं, अर्थात उनके सामने पति की मृत्यु नहीं होती। प्रायः ये देखा होगा आपने कि हर कोई महिला, किसी भी स्त्री जो सौभाग्यवती स्त्री है, वो कभी ये नहीं चाहती कि वह जो है
विधवा के रूप में वह रहे, अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियां ही अपने आप को पूरा जीवन जीना चाहती हैं। इस प्रकार की यदि इच्छा वह स्त्री रखती है तो उसको नारद पुराण में कहा गया है कि यह व्रत 16 वर्षों तक लगातार करना चाहिए। करने का विधान भी हमने आपको बता ही दिया, कुछ लोक परंपराएं उसमें जुड़ गई हैं, आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि देखिए इसमें प्रमुख रूप से सौभाग्यवती स्त्रियां जब इस व्रत को करें तो उसमें 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करें। और 16 श्रृंगार अपनी वह जो स्त्रियां हैं यदि उनके पति सामने खड़े हों अथवा स्थित हों तो उन्हीं के सामने 16 श्रृंगार स्त्रियों को करने के लिए बतलाया गया है शास्त्रों में। इसलिए करवा चौथ व्रत के दिन पति की उपस्थिति उस व्रत में अनिवार्य रूप से कही गई है। यदि किन्हीं कारणों से उनके पति यदि वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो वह सामान्य रूप से भी वह स्त्री गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ में चंद्र को चंद्रोदय काल में अर्घ्य प्रदान करके इस व्रत को करे। इससे निश्चित रूप से उसके पति की सुदीर्घता प्राप्त होगी और वह स्त्री जब तक जीवित रहती है तब तक उसको सौभाग्यवती स्त्री के रूप में उनका जीवन व्यतीत होता है। इसलिए इस व्रत की अत्यंत महत्ता है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ में यदि कोई और आपको जानकारी चाहिए होगा ज्योतिष, आध्यात्म अथवा अन्य जो है शास्त्रों से जुड़ा हुआ तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, जय सिया राम। साथ ही साथ में करवा चौथ व्रती समस्त महिलाओं, स्त्रियों, माताओं को मेरा प्रणाम।